फैक्टिफाई बाई रजत के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर वेरुल गांव के पास अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। भारतीय पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए एक कथा वर्णित है। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था, जिनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर ले। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार की जिद ने सुधर्मा को झुका ही दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थीं, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब कुछ तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। घुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया और उसका भी विवाह हो गया। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। यह वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंग को तालाब में विसर्जित करने गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूम कर आ रहा हो। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुष्मा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिव जी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दें। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिव जी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुष्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।